नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। बजट सत्र का पहला चरण संपन्न। अगले महीने की 9 तारीख को दूसरे चरण की बैठकें संसद के दोनों सदनों में की जाएंगी आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत और 2 अन्य सरकारी भवनों वाले सेवा तीर्थ का किया उद्घाटन। आज विश्व रेडियो दिवस है। रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एक उपकरण है, आवाज नहीं थीम के साथ आकाशवाणी ईटानगर में भी किया गया कार्यक्रमों का आयोजन। दूरसंचार विभाग ने CEIR पोर्टल के जरिए संचार साथी के तहत अरुणाचल प्रदेश में खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ट्रेस कर वापस पाने में हासिल की बड़ी कामयाबी। और संसदीय चुनावों में भारी जीत के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अगली सरकार बनाने के लिए तैयार। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ये 9 मार्च को बजट सत्र के दूसरे चरण में बैठक की शुरुआत हुई थी। बजट सत्र का पहला चरण पिछले महीने की 28 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों में संयुक्त अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। दोनों चरणों में आयोजित बजट सत्र का दूसरा चरण इस वर्ष 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर कई मंत्रियों ने अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके बाद पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को स्थगित कर दिया। इस बीच राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल दोनों ही कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हुई। सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर कई सदस्यों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। राज्यसभा सभापति CP राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 28 जनवरी को संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए अभिभाषण के लिए सदस्यों के धन्यवाद प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी में स्थित सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 तथा 2 का औपचारिक उद्घाटन किया। श्री मोदी ने सेवा तीर्थ में नाम पट्टिका का अनावरण भी किया। वे आज शाम को सेवा तीर्थ में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सेवा तीर्थ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधुनिक, कुशल, सुलभ और नागरिक केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित है, जो पहले अलग अलग स्थानों पर थे। नए भवन परिसर में आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के भीतर प्रशासनिक कार्यों का समाहित किया गया है। कर्तव्य भवन 1 और 2 में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालय स्थित हैं। दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीय स्वागत सुविधा मौजूद है। ये सुविधाएं सहयोग, दक्षता, सुचारू संचालन, नागरिकों की बेहतर भागीदारी और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देंगी। विश्व रेडियो दिवस पर प्रसार भारती और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उभरती प्रौद्योगिकियों के बीच रेडियो की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत किए। कार्यक्रम में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन, यूनेस्को के संचार तथा सूचना क्षेत्र के क्षेत्रीय सलाहकार आजाद माले और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ तथा पद्मश्री पुरस्कार विजेता शामिल हुए। पेश है आकाशवाणी समाचार की ये खास पेशकश। आज विश्व रेडियो दिवस पर चलिए बात करते हैं कुछ आवाजों की, जिन्होंने श्रोताओं के दिलों में खास जगह बनाई। गाना सुनना हो या फिर समाचार सुनना, स्वर चित्रहार, अच्छी बुरी सभी सूचनाएं रेडियो से ही मिलती थी। लाइव मैच की कमेंट्री हो या सरकारी कामकाज, खेती बाड़ी हो या फिर रोजगार, सभी की जानकारी का एकमात्र साधन रेडियो ही था। जाने माने समाचार वाचक देवकीनंदन पांडे का रेडियो के बारे में क्या कहना था, आइए सुनते हैं। हमारी आवाज ही लोगों के कानों तक जाती है, शक्ल दिखलाई नहीं देती। वैसे रेडियो की इम्पोर्टेंस साढ़ा साहब, मैं ये बात आपको बता दूं कि अभी इस मुल्क में खत्म नहीं होगी। तो वहाँ तो रेडियो की उतनी ही इम्पोर्टेंस आज भी है जितनी पहले थी। बचपन में जब अमीन सियानी का हर दिल अजीज कार्यक्रम बिनाका गीत माला सुनते तो लगता कि ये आवाज किसी दूसरी दुनिया से आती है। भाइयों, अब आप बैठ जाइए जल्दी से अपने रेडियो दोस्त अमीन सियानी के साथ
गीतमाला की छाव में। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपना पसंदीदा प्रोग्राम मन की बात रेडियो पर करते हैं। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ। 30 साल से रेडियो सुन रहे हमारे श्रोता देवेंद्र दास का मानना है कि रेडियो का कोई विकल्प नहीं हो सकता। मेरा जब से होश संभाले तब से रेडियो हमारा सबसे प्यारा है, वही हमारा जिंदगी है। सब हम इसी से हम जीते हैं, मरते हैं। हम उम्मीद करते हैं जिन आवाजों ने रेडियो को एक नई पहचान दी, उन्हें हमेशा यूं ही इस अवसर पर याद किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि यह दिवस रेडियो से जुड़े लोगों के प्रयासों को सम्मान देने का अवसर है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए अपने बचपन के दिनों को याद किया। विश्व रेडियो दिवस पर हर वर्ष 13 फरवरी को 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई एक उपकरण है, आवाज नहीं। विश्व रेडियो दिवस 2026 के अवसर पर आकाशवाणी ईटानगर में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजीव गांधी विश्वविद्यालय दोईमुख के जनसंचार विभाग यानी मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एम नवाज खान थौबा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि उच्च शिक्षा निदेशालय के राज्य समन्वय अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। दूरसंचार विभाग ने अपने केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर CEIR पोर्टल के जरिए संचार साथी के तहत अरुणाचल प्रदेश के लोगों को खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ट्रेस करने और वापस पाने में मदद करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। साथ ही ऐसे उपकरणों में गलत इस्तेमाल के खिलाफ उपायों को भी मजबूत किया है। अब तक अरुणाचल में CEIR पोर्टल पर दर्ज किए गए 7,226 खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट में से 2,476 मोबाइल हैंडसेट को सफलतापूर्वक ट्रेस कर वापस पा लिया गया है। इसके अंतर्गत लोगों से कहा गया है कि वे CEIR पोर्टल पर www.ceir.gov.in के जरिए नुकसान या चोरी की तुरंत रिपोर्ट करें। 22वीं राष्ट्रीय माउंटेन टेरेन बाइकिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में हुआ, जिसमें देश भर से आए शीर्ष साइकिल चालकों द्वारा भाग लिया जा रहा है, जिससे ये क्षेत्र में आयोजित अब तक के सबसे बड़े साइकिलिंग आयोजनों में से एक बन गया। चैंपियनशिप का आयोजन इस महीने की 15 तारीख तक की जाएगी। आयोजन का संचालन अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं गृह व शिक्षा मंत्री के सलाहकार मुचु मिथी ने कहा है कि इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और खेल अवसंरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने 13वें आम चुनाव में शानदार जीत हासिल करते हुए 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। पार्टी अगली सरकार बनाने के लिए तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। BNP और उसके सहयोगी दल अब तक 284 निर्वाचन क्षेत्रों में से 208 में आगे चल रहे हैं, जो लगभग 2 दशक बाद सत्ता में वापसी के लिए स्पष्ट जनादेश का संकेत है। पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान और महासचिव मिर्जा फखरुल ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है। साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं ने भी विजय प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत बांग्लादेश की जनता के उनके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। चुनाव आयोग ने कहा कि संसदीय चुनाव और साथ ही हुई जनमत संग्रहण में 59.44% मतदान दर्ज किया गया। 299 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार शेष सीटों और जनमत संग्रह के लिए मतगणना अभी जारी है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने बताया कि सरकार ने किसानों की उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बजट सत्र का पहला चरण संपन्न। अगले महीने की 9 तारीख को दूसरे चरण की बैठकें संसद के दोनों सदनों में की जाएंगी आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत और 2 अन्य सरकारी भवनों वाले सेवा तीर्थ का किया उद्घाटन। आज विश्व रेडियो दिवस है। रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एक उपकरण है, आवाज नहीं थीम के साथ आकाशवाणी ईटानगर में भी किया गया कार्यक्रम का आयोजन। दूरसंचार विभाग ने CEIR पोर्टल के जरिए संचार साथी के तहत अरुणाचल प्रदेश में खोए या
चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट के ट्रेस को वापस कर पाने में हासिल की बड़ी कामयाबी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।